बात है, रेलवे में एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ है। लाइट वेट मॉडर्न डिजाइन का एल्यूमिनियम का वैगन भुवनेश्वर स्टेशन से प्लान। एक वो गांधी जी का एक अक्सर कॉल वो शेयर करता हूँ कि वो जब नेहरू साहब गए उनके पास तो उन्होंने कहा बेटा एक तो आटा महंगा नहीं करना, दूसरा आपने साइकिल महंगी नहीं करनी और तीसरा आपने सिनेमा की टिकट्स महंगी नहीं करनी। उन्होंने पूछा बाबूजी वो क्यों? इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीज़ों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? विजन का डिफरेंट है। आई थिंक जो यहाँ पे अपर रैंक लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ये सोचना है, जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनका काम मुल्क की तरक्की को, मुल्क की रिसोर्सेज को यूज़ करके हुए देखना है, तो मेरे ख्याल में वो ही इतने विजनरी नहीं है। जो सिस्टम वो छोड़ के गए थे हमारे पास तो इसका 30% भी नहीं बचा। हम तो सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो तो हम $24 बिलियन का एफडीआई आया, जिसमें से करीब 10.5 बिलियन का एफडीआई तो एल्स्ट्रॉम से आया। तो और एल्स्ट्रॉम अब यहाँ काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। और अगर आप आपको याद हो अश्विनी वैष्णव जी कहीं कभी ना कभी एल्स्ट्रॉम के सीईओ रह चुके हैं। तो इन्हें रेलवे जो है इन एंड आउट आता है। ही नोज रेलवे इन एंड आउट, मतलब पूरा। तो अब एल्स्ट्रॉम इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे मैन्युफैक्चरर्स, इंजन मैन्युफैक्चरर्स और रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करना है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट करे, उसके ऊपर काम करे और उसको फैलाए। और इसमें सबसे ज़्यादा काम किया जाना चाहिए रेलवे सिस्टम के ऊपर। रेलवे का जाल फैलाया जाए और इसके कार्गो सिस्टम और पैसेंजर सिस्टम की बदौलत ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया जा सकता है बल्कि मुल्क की तरक्की में भी इजाफा किया जा सकता है। इंडिया इस बात को समझ चुका है, यही वजह है कि उसने पूरे मुल्क में ट्रेनों का जाल बिछा दिया है। एल्यूमिनियम ट्रेन और उसके अलावा वंदे भारत के नाम से अपनी ज़ाती ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं। इसके साथ साथ इंडिया मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर ट्रेन्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे है। आइए हम आवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे सिस्टम में क्या फ़र्क है और वो किस तरह की तब्दीली पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? वकास अहमद रजा। मेरा नाम हैदर अली मोहम्मद असद। पाकिस्तान और इंडिया के अगर रेलवे का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का रेलवे सिस्टम टॉप रैंक में आ चुका है, जबकि पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम अभी तक वही ब्रिटिश दौर का चल रहा है और हमारे पास अभी कोई पार्ट्स मेंटेनेंस इसका सिस्टम भी नहीं है। जबकि इंडिया अपनी रेलवे ट्रेन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका खर्च भी कम आ रहा है और उनका रेलवे सिस्टम डे बाय डे दुनिया के बेस्ट रेलवे सिस्टम में हो गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बात डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है। जब हमारा विजन डेवलपमेंट की तरफ नहीं होगा ना कि हम अपने लिए कुछ अपनी कंट्री में खुद बनाएं, तो तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। अब इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, एक ट्राई किया, एक कोशिश किया और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो चलते गए बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, असेंबली कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक वही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इंजन्स यूज़ कर रहे हैं और उनको ना मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। और अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है तो हमको अल्टरनेटिवली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, और चाइना की चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कॉपी करती हैं, तो वो मयार पे, क्वालिटी के मयार पे उस तरह से नहीं उतरती। सो आई थिंक अगर मतलब हम चाहते हैं कि आगे चलें तो सबसे पहले स्टेप हमें अपनी कंट्री से लेना पड़ेगा और ये एक स्टेप तब ले सकते हैं जब हमारे इंडस्ट्रियल हालात बेहतर होंगे। जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करंटली, लेकिन एक इनिशिएटिव लेने से, बजट में इसको इंक्लूड करने से, गवर्नमेंट देखे तो स्टार्ट हो सकता है। इंडिया ने अपनी पहली एल्यूमिनियम फ्रीट मालगाड़ी जो है एल्यूमिनियम से बनी हुई उसको लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने वंदे भारत के नेम से अपना एक ट्रेन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्च है वो आधा हो गया है, बल्कि ट्रेन का जाल पूरे इंडिया में फैल गया है, जिसकी वजह से उनका कार्गो सिस्टम, कोरियर सिस्टम वो सब भी उसके ऊपर आ गया है। और अल्टीमेटली चूँकि वो सब कुछ मेड इन इंडिया है, इस वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है और उनकी लेबर जो है उसको रोज़गार भी मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं अगेन वही बात कहूँगा कि जब एक चीज़ एक मुल्क के अंदर बनेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई शिपमेंट, कोई कस्टम, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। जैसे हम आजकल आपके सामने एग्जांपल है, एक गाड़ी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 200% टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर बने तो हमें ये टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग से हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एम्प्लॉय करेगी।
और सेकेंडली अगर एक चीज़ हम बाहर से महंगी ले रहे हैं और अंदर हम सस्ती बना लेंगे तो हम वो एक्सेस में बना लेंगे, तो वो एक सिटी की बजाय 2 सिटी की बजाय हम डिफरेंट सिटीज़ में बना लेंगे और फिर उसका पर्पस हम पैसेंजर्स को मूवमेंट नहीं, सिर्फ हम आपकी बात वो कार्गो में भी यूज़ कर सकते हैं उसको और डिफरेंट काम उनसे ले सकते हैं। क्या रीज़न है इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीज़ों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? विजन का डिफरेंट है। आई थिंक जो यहाँ पे अपर रैंक लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ये सोचना है, जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनका काम मुल्की तरक्की को, मुल्की रिसोर्सेज को यूज़ करके हुए देखना है, तो मेरे ख्याल में वो ही इतने विजनरी नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको, वो इतने कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है इस बारे में। तो अगर हम लोग एज पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। हमारा जो कंट्री, अब ये देखें कि हम लोग एग्रीकल्चर है ना, हमारा जो बेसिक है, हम लोग इस पे ज़राअत पे हम लोग डिपेंड करते हैं और हम लोग अपनी जो वीट है और चावल है वो पिछले दिनों रशिया से मंगा रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान में चावल पैदा होता है लेकिन हम लोग रशिया से मंगा रहे थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा एक ढांचा नहीं बना हुआ, एक प्रॉपर एक मनसूबाबंदी ही नहीं की हुई। और जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो तो फिर हमें ही फ़ायदा है। नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती है। और रह गई बात इंडिया की, तो वो तो आपको मैंने पहले बताया, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऐसे तो नहीं बना उनकी, तो पीछे अब उनकी आप 1963 में मेरा ख्याल उनकी कुछ इकॉनमिक रिफॉर्म्स हुई थी, जब पहले ऐसे था कि हमारा जो रुपया था ना वो ऐसे गिर रहा, उनका और हमारे रुपया मतलब हर साल जो है ना बहुत वैल्यू ना उनकी गिर रही थी। ठीक है, उन्होंने रिफॉर्म्स की 1973 मेरे ख्याल 63 में कुछ आके, और वो बेहतर, बहुत बेहतर हो गया। और वो मेड इन इंडिया वगैरह सारा कुछ बनाते भी अपना सारा है, वो बाहर अपनी इंपोर्ट्स जो है उनकी कम से कम में, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। यही काम अमेरिका ने किया था, ईस्ट उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, डॉलर उन्होंने अपना हर जगह चला दिया। ठीक है, गोल्ड रिजर्व जमा करके, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ कल के लिए, हमारी बिग सोच ही नहीं है कि हम लोग यार आगे सोचें, आइंदा 10 साल का सोचें, आइंदा 15 साल, हम आगे मुल्क के लिए सोचें। कोई नहीं सोचता, हम लोग सिर्फ सोचते हैं सिर्फ 5 साल के लिए अपनी कुर्सी बचाएं, इलेक्शन आने वाला है, आवाम को सब्सिडी दें, पेट्रोल पे दें, और हमारी आवाम भी वही सोचती है, अभी पेट्रोल सस्ता हो गया, गवर्नमेंट बहुत कुछ कह रही है। तो क्या ये सिर्फ हमारी सियासतदान और गवर्नमेंट ही कर रही है? क्या ये बिहेवियर हमारी आवाम का नहीं है? क्या हम मेड इन पाकिस्तान जो भी प्रोडक्ट होती है, क्या हम उसको सपोर्ट करते हैं? क्या हम लोग वो चीज़ बाय करना जो है प्रायोरिटी में रखते हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो या बनी हो? हम भी तो यही कर रहे हैं ना कि हम जो बाहर से चीज़ बनी हो उसको प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, ये फलां मुल्क से आई है तो ये अच्छी होगी, हम भी तो यही कर रहे हैं एज ए आवाम। तो हम फिर कैसे ब्लेम कर सकते हैं अपने सियासतदानों को और अपनी गवर्नमेंट को? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ है ना कि अगर एक चीज़ कोई वैल्यूएबल है, वो इस्तेमाल के काबिल अच्छी चीज़ है, तो हम लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे? मेड इन पाकिस्तान हम लोग करेंगे, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि हमारी जो लेबर है जो उसके अंदर इस्तेमाल होती है, सारा कुछ वो बहुत रफ होता है, कोई मतलब 2 नंबरी की जाती है और वो ऐसा प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता कि उसे बंदा अपने घर में यूज़ करे। तो वो फिर ऐसी जो चीज़ ही नहीं है, हम यूज़ करने काबिल नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे? सबसे पहले आप पाकिस्तान में बनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि चाइना ने बनाया हुआ है उसके माल उनका ऐसे बेशक चल रहा है, इतना 2 नंबर, कुछ अच्छी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी में बनाएं, बेशक थोड़ा सा महंगा कर दें, लेकिन पाकिस्तान में बनाएं। हमारा जो लेबर है